बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको एक नए टॉपिक से और एक नई शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं 11th कॉमर्स सीरीज़। इस 11th कॉमर्स सीरीज़ में हम ऑल दी सब्जेक्ट जो 11th की सारी सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी भी, इकोनॉमिक्स भी और बिजनेस स्टडी भी, और ऑप्शनल में हम लेंगे मैथमेटिक्स। तो हम इन सारी सब्जेक्टों के सारे चैप्टर्स के एक एक वर्ड को हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आज से हम हमारी 11th कॉमर्स की सीरीज स्टार्ट करते हुए आप देखिए हमारी स्क्रीन में, आज से हम हमारी 11th कॉमर्स की सीरीज स्टार्ट करते हुए बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि हाँ हमारा बहुत एफर्ट लगा है और हमने दिल से मेहनत की और आपको थोड़ा सा भी समझ में आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि आपको इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम आई है या कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है। अगर आपके पास कोई दूसरी एडिशन है, मैं तो आपको CL चतुर्वेदी एंड LN अग्रवाल एडिशन में से पढ़ाऊँगी, लेकिन अगर आपके पास कोई और एडिशन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं आपकी कमेंट्स पक्का पढ़ूँगी और फिर मैं आपको उस एडिशन में से भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। हम आपके लिए पूरा फुल एफर्ट करेंगे। तो हमारे एफर्ट्स के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम देखते हैं हमारी स्क्रीन पे पहला फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टेड। तो हम स्टार्टेड सेक्शन हम स्टार्ट। तो गाइस, ऑर्गेनाइजेशन, हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके फॉर्म्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के फॉर्म्स। तो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हुए हम पहले देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि हमें सबसे पहले डेफिनेशन तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो बिजनेस एंटरप्राइज इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस एंटरप्राइज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंगेज होता है सम बिजनेस एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी, मतलब जो कि इंगेज होता है सम बिजनेस एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी। जो बिजनेस एंटरप्राइज होता है ना, वो बिजनेस से ही रिलेटेड होता है। और मैं आपके एक नोट भी बता देती हूँ कि बिजनेस एंटरप्राइज एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कि इंगेज होती हैं सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी। बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी वो होती है डे टू डे एक्टिविटीज़ जो कि बिजनेस में होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो कि बिजनेस में होती हैं। तो गाइस, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज। तो इसमें हमें क्या है, इसमें हमें ये दे रखा है कि ए बिजनेस एंटरप्राइज में बी क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरीज। एक बिजनेस एंटरप्राइज जो कि क्लासीफाई होती है 3 कैटेगरीज में, कौन सी है? प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। तो प्राइवेट एंड पब्लिक जो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज हैं, इनकी डेफिनेशन हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है। हम जानते थे कि आप टैगोर इंग्लिश अकेडमी में पढ़ते हो और उसके प्रिंसिपल वो एक प्राइवेट सेक्टर होगी, है ना। और अगर हम देखें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो कि आउन होती है, कंट्रोल होती है एंड मैनेज होती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो गाइस, जॉइंट सेक्टर में जो ये दोनों जो एंटरप्राइज है हमारी ऊपर वाली, प्राइवेट और पब्लिक, वो दोनों ही मिल बांट के काम करती हैं। तो अब हमारे नेक्स्ट पेज देखते हैं। हमारे नेक्स्ट पेज में ये लिख रहा है डेफिनेशंस इन तीनों की। तो डेफिनेशंस में हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज की डेफिनेशन, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की डेफिनेशन, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज की डेफिनेशन। तो गाइस, पहले हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल देखिए, टैगोर इंग्लिश अकेडमी में आप पढ़ते हो और वो गवर्नमेंट के द्वारा आउन नहीं होती, कंट्रोल नहीं होती और मैनेज नहीं होती, तो वो जो एंटरप्राइज है वो होगी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो ऐसी बिजनेस एंटरप्राइज जो आउन होती है, कंट्रोल होती है और मैनेज होती है बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज में मैंने आपको बताया था समझाते हुए कि ये जो दोनों एंटरप्राइज होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक, ये दोनों ही मिल बांट के काम करती है। तो पहले हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज की डेफिनेशन। तो द बिजनेस एंटरप्राइज आर आउन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय सिंगल इंडिविजुअल इज नॉन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। दिस एंटरप्राइज वर्क विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो अर्निंग प्रॉफिट मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये MCQs में आ सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज होती है उसका क्या मोटिव होता है, या तो सर्विस देना या अर्निंग
प्रॉफिट देना, तो आप लिखोगे उसमें अर्निंग प्रॉफिट। तो अब हम इसका पूरा हिंदी में मेन समझते हैं। जो बिजनेस एंटरप्राइज जो कि आउन होती है, कंट्रोल होती है, मैनेज होती है एक सिंगल इंडिविजुअल के साथ के द्वारा, वही होती हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। ये एंटरप्राइज वर्क करती हैं एक मोटिव के साथ। उसका मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। अगर हम सेकंड में देखें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की तरफ, द बिजनेस एंटरप्राइज आर आउन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दिस एंटरप्राइज वर्क विद द मोटिव ऑफ सर्विस। तो ये जो एंटरप्राइज होती है ना, वो मोटिव होता है सर्विस। इनका मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करवाना, क्योंकि ये गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज, कंट्रोल एंड आउन होती हैं। एंड थर्ड वन, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज द बिजनेस एंटरप्राइज। और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज में देखें तो बिजनेस एंटरप्राइज आर आउन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय जॉइंटली प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। दस एंटरप्राइज डे टू डे एक्टिविटीज डन बाय प्राइवेट सेक्टर। तो जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज होती है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज होती है, वो तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उसके मेंबर्स काम करते हैं। तो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज हम दोबारा से एक बार हिंदी में समझते हैं। जो बिजनेस एंटरप्राइज आउन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट, जॉइंटली प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको इसमें क्या क्या समझ में नहीं आया, तो मैं आपको अच्छे से और समझा दूँगी अगली वीडियो में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखें हमारा, उसमें हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। तो पहला हमारे पास क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड वन पार्टनरशिप, फोर्थ वन कॉर्पोरेट सोसाइटी, फिफ्थ वन जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये जो पांचों है हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। हम सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, मेरिट पढ़ेंगे एंड डिमेरिट पढ़ेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की भी हम ये चारों चीज़ पढ़ेंगे। थर्ड में पार्टनरशिप में हम टाइप ऑफ पार्टनर्स भी पढ़ेंगे इन सब के अलावा। और फोर्थ में भी हम टाइप ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारे वीडियो यहाँ पे ख़त्म होते हुए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहाँ ही ख़त्म होता है। और आज ये हमारा पार्ट 1 है। तो अगली वीडियो में मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप से समझाऊंगी और हम डे टू डे हमारी क्लास लेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप जो समझ में आया ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं ही समझा दूँगी। एंड गाइस, मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी, अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी लगा हो कि हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा।